सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं नसीर कुरैशी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि व रमजानुल मुबारक की बहुत बहुत बधाई। आइए भदोही जिले की इस बड़ी खबर से करते हैं फटाफट खबरों की शुरुआत। शराबियों के आतंक व छींटाकशी से परेशान महिलाओं ने शराब की दुकान पर प्रदर्शन करते हुए शटर में ताला लगा दिया है। महिलाओं का उग्र रूप देख शराब के दुकान का सेल्समैन भाग खड़ा हुआ। मामला गोपीगंज के धीरपुर बैदा खास का है। शुक्रवार की सुबह गांव की धनरा देवी, ममता, जीरा, गुड़िया, शीला सहित दर्जनों महिलाएं शराब के दुकान पर पहुंची और हंगामा करने लगी। आरोप है कि शराबियों के आतंक से गांव की महिलाएं काफी परेशान थीं। शाम होते ही शराबियों का आतंक बढ़ जाता था। इस बात को लेकर कई बार पुलिस से शिकायत भी की गई। जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो महिलाओं ने शराब की दुकान पर प्रदर्शन करते हुए शटर में ताला लगा दिया। महिलाओं के इस हिम्मत की चर्चा जोरों पर है। विवादित भूमि पर निर्माण के लिए ट्रैक्टर से ईंट गिराने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में दोनों पक्ष से 16 लोगों को चोटें आई हैं। इस मामले में पुलिस ने कुल 21 लोगों को नामजद किया है। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के देवनाथपुर के लक्ष्मण पट्टी का है। देवनाथपुर के लक्ष्मण पट्टी निवासी सुरेंद्र कुमार ने ज्ञानपुर कोतवाली में तहरीर देते हुए 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। कहा कि विवादित भूमि पर जबरन निर्माण कराया जा रहा था। ट्रैक्टर से ईंट गिराने का विरोध करने पर विपक्षियों ने मारा पीटा है। सुरेंद्र की तहरीर पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने राहुल, संजय, सूरज, राम सजीवन, जगदीश, पारसनाथ, जगन्नाथ, सुरेश, रमेश, रवि, पवन, आशीष, अशोक व चरण के खिलाफ धारा 147, 323, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सुरेंद्र ने बताया कि मारपीट में उनके पक्ष से रामकिशुन, विनय, इंद्रावती देवी, सीता, अनिल, स्नेहा, राजेंद्र, बेनी तथा खुद सुरेंद्र को चोटें आई हैं। विवादित भूमि पर कब्जे को लेकर देवनाथपुर के लक्ष्मण पट्टी में हुई मारपीट से गांव में अफरा तफरी फैली रही। उधर दूसरे पक्ष से चरण ने कोतवाली ज्ञानपुर में तहरीर देते हुए बताया कि विपक्षी एक राय होकर पहुंचे और लाठी डंडा हाकी से मारने पीटने लगे, जिसमें कतवारू, पवन, नन्हे, पोनू, मुलरा तथा प्रमीला व चरण को चोटें आई हैं। चरण की भी तहरीर पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने रामकिशुन, बेनी प्रसाद, राजेंद्र, अरविंद, विनय, अनिल, सुरेंद्र के खिलाफ धारा 147, 323, 504, 506 के तहत कार्रवाई की है। दोनों पक्षों से घायल हुए सभी 16 लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट को लेकर अब भी तानातनी बनी हुई है। वहीं सुरेंद्र पक्ष के 2 लोगों की हालत गंभीर होने पर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया है। महंगाई की चादर के बीच काली नगरी भदोही जनपद में नवरात्र और रमजान का बाजार सजकर गुलजार हो गया है। चैत्र नवरात्रि व रमजान के सामग्री का हर सामान बाजार में पटा पड़ा है। इन सामानों के दामों में काफ़ी उछाल है। नवरात्रि व रमजान एक साथ होने के कारण फलाहार जैसे सामानों के दाम काफ़ी बढ़े हैं। सेब, खजूर, सेवई, फल के दामों में काफ़ी उछाल देखा जा रहा है। एक और हिंदू भाइयों के घरों में देवी माँ की पूजा अर्चना की तैयारी की जा रही है, तो वहीं मुस्लिम बंधुओं में रमजान को लेकर काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। चांद का दीदार होते ही मुस्लिम बंधु रोजा रखेंगे। इस बीच चैत्र नवरात्रि व रमजान को लेकर भदोही जिले की बाजारें सज गई हैं। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के पुरानी बाजार में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम में भीषण आग लग गई। घंटों मशक्कत के बाद जुमे के नमाज में पहुंचे नमाजियों व दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। मकान के ऊपरी तल पर फंसे परिवार के लोगों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। बताया जाता है कि पुरानी बाजार निवासी सरफराज अहमद उर्फ लल्लू घड़ी वाले के नाम से मशहूर कूलर, घड़ी, टीवी, सीएफएल पंखा जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों के विक्रेता अपने 2 तल के मकान के निचले तल में गोदाम बना रखा था। इसी गोदाम में भीषण आग लगी है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। अचानक गोदाम से आग की लपटें व धुआं उठने से परिवार वालों को जानकारी हो सकी। परिवार के लोग कुछ समझ पाते तब तक आग भीषण रूप ले चुकी थी। आग की इस घटना से लगभग 10 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया है।
चौरी थाना क्षेत्र के मई हरदोपट्टी रजपूताना गांव में रमेश कन्नौजिया के मकान का ताला तोड़कर चोरों ने 19,000 नगद सहित कई थान सोने चांदी के आभूषण उठा ले गए हैं। चोरी की घटना से इलाके में सनसनी फैली हुई है। रमेश कन्नौजिया की सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। बताया जाता है कि मई हरदोपट्टी रजपूताना गांव निवासी रमेश कन्नौजिया का परिवार मकान के बाहर सहित छत पर सोया हुआ था। इसी बीच चोर रात में मेन गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसे और भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया। घर से 300 मीटर की दूरी पर वरुणा नदी के किनारे टूटा बक्सा, सूटकेस, बैग व बिखरे कपड़े मिले हैं। चोरी की वारदात से गांव में हड़कंप मचा है। भदोही कोतवाली पुलिस ने महिला व दहेज उत्पीड़न के आरोप में फरार चल रहे सररोही के रामपुर निवासी वकील अहमद के पुत्र सैफ व शहादत के खिलाफ 82 की कार्रवाई की है। शुक्रवार को दोनों आरोपियों के घर पर कारपेट सिटी पुलिस चौकी के एसआई श्री प्रकाश मिश्रा ने हमराइयों के संग पहुंचकर 82 की नोटिस चस्पा करते हुए डुगडुगी पिटवाया है। न्यायालय के आदेश पर भदोही कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई की है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई बार इनके ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन दोनों आरोपी फरार रहे। पुलिस ने न्यायालय से आदेश लेने के बाद 82 की कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान हेड कांस्टेबल श्याम सुंदर यादव व हरिप्रसाद भारद्वाज मौजूद रहे। गर्मी बढ़ने के साथ साथ भदोही जिले में आग लगी की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। किसानों की मेहनत की कमाई भी आग की भेंट चढ़ रही है। शुक्रवार को आवराई के त्रिलोकपुर गांव में खेत में खड़ी फसल में आग लग गई। देखते ही देखते 12 बीघा गेहूं की फसल आग की भेंट चढ़ गई। आग पर काबू पाने के लिए 3 घंटे लगातार ग्रामीण प्रयास करते रहे और इस बीच अफरा तफरी फैली रही। किसान जितेंद्र बिंद, सुदामा बिंद, जोखन बिंद, ओम प्रकाश बिंद, लालजी बिंद, भोलानाथ बिंद, राम मिलन बिंद, राम लोलारक के खेत आग की भेंट चढ़ गए हैं। आग लगी का कारण कोई शॉर्ट सर्किट तो कोई शरारती तत्वों की करतूत बता रहा था। फिलहाल आग लगी की घटना से पीड़ित किसान बर्बाद हो गए हैं। सूचना पर पहुंचे हल्का लेखपाल ने नुकसान का आकलन किया है। शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा ज्ञानपुर में प्रथम आगमन पर नवनिर्वाचित विधायक विपुल दुबे का लोगों ने गोपीगंज में जगह जगह स्वागत किया है। व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष श्रीकांत जायसवाल व कृष्ण कुमार खटाई के नेतृत्व में नगर के बड़ा चौराहे पर स्वागत किया गया। इसी तरह गोपीगंज के मिर्जापुर तिराहे पर अखिलेश सिंह के आवास पर भी नवनिर्वाचित विधायक विपुल दुबे का स्वागत किया गया। जगह जगह हुए स्वागत में अश्वनी अग्रवाल, दीपक मुदनवाल, डॉक्टर राजेश सिंह, डब्लू यादव आदि मौजूद रहे। गोपीगंज नगर के ककराही मंडी समिति सहित जनपद के अलग अलग स्थानों पर मौजूद गेहूं क्रय केंद्र खुल गए हैं। हालांकि इस बीच किसान गेहूं तो लेकर नहीं पहुंचे, लेकिन पहले दिन 1825 किसानों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। विपणन अधिकारी आरती शुक्ला ने बताया कि शासन की मंशा के अनुसार जनपद में गेहूं क्रय केंद्र खुल गए हैं और खरीदारी की जाएगी। पहले दिन बड़ी संख्या में किसानों ने पंजीकरण कराया है। केंद्रों पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दुर्गागंज इलाके के भदोही तहसील अंतर्गत रामनगर में मौजूद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की भूमि पर इलाके के कुछ लोगों द्वारा टीन सेट आदि रखकर अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसकी शिकायत रामनगर के ही निवासी धीरेन्द्र पांडे ने डीएम से की है। आरोप लगाया है कि इलाके के लाल साहब, गुलाबधर, समरजीत आदि व्यक्ति सरकारी अस्पताल के भूमि पर व कूड़ेदान के गड्ढे को पाटकर कब्जा कर रहे हैं। घर, मकान, टीन सेट नाद रखकर अवैध रूप से सरकारी भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। कई बार शिकायत के बावजूद भी अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। शिकायती पत्र देते हुए धीरेन्द्र पांडे ने सरकारी अस्पताल की भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे को रोके जाने की मांग की है। दुर्गागंज थाना इलाके के सीखापुर बाजार में सुकरू गौतम नामक साइकिल मैकेनिक की दुकान में आग लग गई है। सुकरू गौतम सीखापुर बाजार में टीन सेट मढ़ा डालकर साइकिल मरम्मत का काम करता था। रात में मढ़े में आग लग गई, जिससे टायर, ट्यूब सहित कुछ साइकिल के पार्ट्स जल गए हैं। सुकरू गौतम का मकान सीखापुर से कुछ दूरी पर सागर रायपुर में मौजूद है। कुछ दिन पहले सुकरू गौतम से किसी बात को लेकर कुछ लोगों में विवाद हुआ था। दुकानदार ने आशंका जताई है कि उन्हीं लोगों ने रंजिशवश उसकी दुकान में आग लगा दी है। सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस पहुंची थी। भदोही शहर के नई बाजार काली देवी मंदिर पर 7 दिवसीय चल रहे
आध्यात्मिक सत्संग के तीसरे दिन कृष्णा माता ने कहा कि अगर कष्ट आए तो समझ लो कि पाप कट रहा है और परेशानी आने पर चिंतन जरूर करना चाहिए। जिस घर में पति पत्नी का व्यवहार कुशल हो उस घर में खुशियां बरसती हैं। उन्होंने कहा कि धन का कुछ अंश अच्छे कार्य में लगाना चाहिए। सत्संग में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष अनुरुद्ध त्रिपाठी, दिलीप गुप्ता, राजू मदनवाल, विनीत बर्नवाल आदि मौजूद रहे। दुर्गागंज थाने पर तैनात सब इंस्पेक्टर शिव कुमार सिंह सेवानिवृत्त हो गए। प्रतापगढ़ के कुंडा इलाके के बेती गांव निवासी शिव कुमार सिंह भदोही जिले में 2016 में आए थे। उन्होंने अपनी सेवाएं ऊज व ज्ञानपुर में भी दे चुके हैं। 31 मार्च को दुर्गागंज थाने पर तैनात सब इंस्पेक्टर शिव कुमार सिंह सेवानिवृत्त हुए हैं। दुर्गागंज थाना परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें विदाई दी गई। इस मौके पर थाना अध्यक्ष रामदरस राम, कांस्टेबल अंकित, सत्येंद्र सहित आदि लोगों ने उनका माल्यार्पण किया। औराई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात डॉक्टर अखिलेश्वर कुमार दुबे रिटायर हो गए हैं। उनके रिटायरमेंट पर CSC औराई में ही एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया था, जहां लोगों ने पहुंचकर उन्हें नम आंखों से विदाई दी। लोगों ने बताया कि संक्रमण काल के दौरान औराई CSC पर तैनात डॉक्टर अखिलेश्वर कुमार दुबे ने कईयों का इलाज कर उन्हें जीवन दान दिया था। यही बातें याद कर लोगों की आंखें नम हो गई। विदाई समारोह में CSC अधीक्षक डॉक्टर अमृत सिंह, डॉक्टर नितेश मिश्रा, डॉक्टर कृष्ण कुमार दुबे, डॉक्टर सूफिया आदि मौजूद रहे। बारिश के मौसम में जल जमाव से धान की फसल के नुकसान को लेकर भारतीय किसान यूनियन के लोग सुरियावा के सदलूबीर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जिन किसानों का जल जमाव से नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसानों के आर्थिक नुकसान की भरपाई नहीं की गई। गांव में होने वाले जल जमाव की समस्या से भी निजात दिलाने की मांग की गई थी। मांगे पूरी न होने पर शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन के लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। धरना प्रदर्शन में शालिग्राम यादव, राम आशीष सिंह, विजय शंकर यादव, श्यामधर आदि मौजूद रहे। औराई के बभनौटी बाड़ी गांव में दो बाइकों की हुई टक्कर में बाइक सवार दो युवक घायल हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवकों के बाइक की रफ्तार काफी तेज थी। हादसे में बैरा खास गांव निवासी बाइक सवार शिवम व प्रदुम घायल हो गए हैं। समीप के लोगों ने इसकी सूचना परिजनों को दी। मौके पर पहुंचे परिजन घायल युवकों को लेकर अस्पताल पहुंचे। बाइक सवार युवक बभनौटी से भदोही की तरफ जा रहे थे, तभी औराई से भदोही की तरफ जा रही दूसरी बाइक में इन युवकों की बाइक टकरा गई, जिससे यह हादसा हुआ है। दूसरा बाइक चालक बाल बाल बच गया है। चैत्र नवरात्र की पूर्व संध्या पर भारतीय हिंदू नववर्ष पर RSS ने ज्ञानपुर के पथ संचलन निकाला है। पथ संचालन के दौरान काफ़ी संख्या में संघ से जुड़े कार्यकर्ता मौजूद थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शाखा भदोही द्वारा चैत्र नवरात्र हिंदू नववर्ष पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यह कार्यक्रम ज्ञानपुर स्थित मुखर्जी पार्क में आयोजित किया गया था। भारत माता का चित्र लिए संघ के कार्यकर्ता पूरे नगर में भ्रमण किया। राष्ट्र रक्षा का संकल्प लेते हुए संघ के लोगों ने यह रैली निकाली थी। संघ के कार्यकर्ता अपने वेशभूषा में थे। इस मौके पर सुरेश, विष्णु, रत्नागर पाठक, संतोष वर्मा आदि मौजूद रहे। कोरोना इलाके के बारीपुर गांव में विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। कहा कि विद्युत तार जर्जर होकर लटक गया है, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। बावजूद विद्युत विभाग के अधिकारी से शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लटक रहे विद्युत तार को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। इंटरमीडिएट व हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षाओं को सकुशल व नकल विहीन संपन्न कराने के उद्देश्य से डीएम अर्का खौरी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने शुक्रवार को परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया है। डबल लॉक में रखे गए प्रश्न पत्रों के बंडलों की हकीकत भी अधिकारियों ने परखी है। केंद्रों पर लगे CCTV फुटेज को भी डीएम एसपी ने चेक किया है। अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के जन्म दिवस पर उन्हें काली नगरी भदोही जनपद में भी याद किया गया। शुक्रवार को स्वर्ण भारत पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जंगीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। पार्टी के जिलाध्यक्ष महेश कुमार ने कहा कि अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी का जन्म देवरिया क्षेत्र के हथियागढ़ गाँव में 1 अप्रैल 1929 को हुआ था।
देश की आज़ादी के लिए उन्होंने जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन भी किया। देवरिया कलेक्टर पर तिरंगा फहराने के दौरान वह शहीद हुए थे। कार्यक्रम में शिवनारायण प्रजापति, धर्मराज बिंद, रोहित आदि मौजूद रहे। भदोही जिले की हर खबर देखिए सत्यम न्यूज वेब टीवी पर। भदोही जिले की खबरों को पाने के लिए आप सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक कमेंट कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाएं। अगर खबरें अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।